नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। कुछ नेता ऐसे हैं जो रह रहकर अपनी ही पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं और लगातार उनकी बयानबाजियां 27 के चुनाव में पार्टियों को गड्ढे में ले जा रहे हैं। इन्हीं में एक नेता का नाम है इमरान मसूद। कांग्रेस के सांसद हैं। वो बसपा, समाजवादी पार्टी सब जगहों पर रहकर घूमकर वापस अपने घर में है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन की बात कह रही है। 24 के चुनाव में उन्होंने गठबंधन में ही चुनाव लड़ा था, 27 में भी एक साथ चुनाव में जाने की तैयारी। लेकिन इमरान मसूद को शायद ये लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के संभावित गठबंधन को लेकर बहुत सक्रिय नजर आ रहे हैं। वो लगातार मीडिया में ये कह रहे हैं कि बसपा प्रमुख मायावती को कांग्रेस के साथ आना चाहिए। इसके साथ ही मसूद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भी संभावित गठबंधन में शामिल करने की वकालत कर रहे हैं। एक और भी नाम है जिसे वो छोटा भाई कह रहे हैं, और एक और भी नाम है जिसके इस मोर्चे में न होने की भी पूरी संभावना है। आज इसी खबर को तफसील से बताएंगे। इमरान मसूद मायावती को कांग्रेस के साथ आने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहन जी को अगर बाबा साहेब का मिशन बचाना है तो कांग्रेस के साथ 27 के चुनाव में उन्हें आना चाहिए। इसके अलावा वो ओवैसी को भी इस गठबंधन का हिस्सा बताते हैं। वो कहते हैं कि वो हमारे बड़े भाई हैं और उन्हें इस गठबंधन में आना चाहिए। एक YouTube चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इमरान मसूद नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण को भी विपक्षी एकता का हिस्सा बनाने की बात कहते हैं और उन्हें अपना छोटा भाई बताते हैं। इन बयानों ने राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज कर दी है कि इमरान मसूद आखिर किस तरह का व्यापक सामाजिक और राजनीतिक मोर्चा खड़ा करना चाहते हैं और क्यों कांग्रेस की रणनीति से अलग इमरान के सुर नजर आते हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कई बार समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल की जरूरत पर जोर दे चुके हैं। संसद के भीतर भी हमने देखा कि अखिलेश यादव किस तरह राहुल गांधी का बचाव करते नजर आते हैं। दोनों दलों के नेताओं की ओर से 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन की संभावनाओं पर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में बसपा, ओवैसी और चंद्रशेखर को साथ लाने की इमरान मसूद की लाइन पार्टी की मौजूदा दिशा से अलग दिखती है। राजनीतिक एक्सपर्ट इस बात को मानते हैं कि जब शीर्ष नेतृत्व एक गठबंधन की ओर बढ़ता दिखे और कोई बड़ा नेता दूसरी संभावनाओं की बात करे तो इससे कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम पैदा होता है। आपको इमरान मसूद के पुराने आरोप और बदलते समीकरण याद है या नहीं? इमरान मसूद का राजनीतिक सफर बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजरा है। वो कभी कांग्रेस में थे, फिर उसे छोड़कर बसपा गए। बसपा छोड़ने के बाद उन्होंने मायावती पर एक बड़ा एलिगेशन लगाया, कहा कि मुझसे 5 करोड़ रुपए मांगे जा रहे थे, मैं नहीं दे पाया, इसीलिए मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। इसके बाद वो समाजवादी पार्टी में भी रहे, समाजवादी पार्टी में रहे और बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच गठबंधन का हिस्सा बने। समाजवादी पार्टी में उनका बहुत ज्यादा दिन दाल रोटी नहीं चली। उसके बाद वो अपने घर वापस यानी कि कांग्रेस में वापस आ गए। तब तक 24 के लोकसभा के चुनाव आ गए थे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कोलैबोरेशन था और गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर सहारनपुर से वो सांसद बने और संसद पहुंचे। लेकिन शायद इमरान मसूद ये भूल गए कि वो सांसद सिर्फ कांग्रेस की बदौलत नहीं है, समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बदौलत है। और अब यहीं से ये सवाल उठ रहा है कि जिस समाजवादी पार्टी के सहयोग से उनका राजनीतिक कद बढ़ा, उसी के साथ जाने को लेकर वो उतने उत्साहित क्यों नहीं दिखते? क्या ये उनकी अलग राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश है या भविष्य के समीकरणों को ध्यान में रखकर नई जमीन तैयार करने की एक जुगत? इन सब के बीच में एक नाम इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा तैर रहा है और वो नाम है नसीमुद्दीन सिद्दीकी का। वही नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो खुद एक अलग मोर्चा बनाने की बात कहते हैं। उस मोर्चे में वो ओवैसी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, चंद्रशेखर रावण और स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल जैसे नेताओं को एक साथ लाने की बात कहते हैं। अगर इमरान मसूद बसपा, ओवैसी और चंद्रशेखर को साथ ले जाएंगे तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी का क्या होगा? इस पूरे सियासी गणित में बसपा के पूर्व दिग्गज नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम भी चर्चा में आ गया है। कभी वो बसपा के बड़े चेहरे रहे, बाद में कांग्रेस का दामन उन्होंने थामा, लेकिन फिर पार्टी से अलग होकर अपना मोर्चा बनाने की वकालत वो कर रहे हैं। अगर इमरान मसूद बसपा, कांग्रेस, ओवैसी, चंद्रशेखर जैसे नेताओं को साथ में ले आने में सफल होते हैं तो राजनीतिक विकल्पों की गुंजाइश नसीमुद्दीन सिद्दीकी के लिए सिमट जाएगी।
विश्लेषक ये मानते हैं कि ऐसी स्थिति में नसीमुद्दीन सिद्दीकी के लिए बसपा, कांग्रेस और सपा के बाद इस नए मोर्चे से बाहर रहना राजनीतिक रूप से मुश्किल भरा हो सकता है। यानी उनके सामने गठबंधन का हिस्सा बनने या पूरी तरह से अलग राह चुनने की चुनौती खड़ी हो जाएगी। एक बात यहां से और भी निकलती है कि क्या इमरान मसूद अपनी निजी सियासत के चलते ये बड़ा दांव खेल रहे हैं? मसूद की सक्रियता दो तरह के संकेत देती है। एक और वो विपक्षी वोटों को एक बड़े सामाजिक गठजोड़ में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसे उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक जमीन मजबूत करने की रणनीति भी बताया जाता है। उनकी सहारनपुर में ही समाजवादी पार्टी के विधायकों से नहीं बनती, यह जग जाहिर है। इमरान मसूद और आशु मलिक दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, बिल्कुल मुखर हैं। तो ऐसे में क्या इमरान मसूद अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी को, समाजवादी पार्टी के साथ उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी को वो 2027 के चुनाव में एक एजेंडा बना रहे हैं? यह एक बड़ा सवाल है। क्या इमरान मसूद विपक्ष की राजनीति को एक नया फॉर्मूला दे रहे हैं या अपनी व्यक्तिगत सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं? यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उनकी यह पहल विपक्ष को मजबूत करती है या कांग्रेस के भीतर नई असहजता पैदा करती है, इस पर आपकी राय का इंतजार है। क्यों इमरान मसूद इतने बड़बोले हैं? क्यों उन्हें अखिलेश यादव पसंद नहीं आ रहे? वो मायावती पर 5 करोड़ रुपए लेने की बात कहते थे, पार्टी से बाहर हो गए। अब क्या वो उसी मायावती के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिला पाएंगे, आंखें से आंखें मिला पाएंगे? और क्या इमरान मसूद को यह लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, बसपा, ओवैसी, चंद्रशेखर रावण का ही गठबंधन बीजेपी से लड़ सकता है? वो अखिलेश यादव या सपा के खिलाफ क्यों है? इस बात का जवाब आप बताइएगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।